आज हम लोग अकबर की राजपूत नीति का क्रियात्मक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। और अकबर की राजपूत नीति के क्रियात्मक स्वरूप के मुख्य आधार निम्नलिखित थे। पहला, राजपूत राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना। दूसरा, राजपूतों को शासन और सेना में उच्च पदों को प्रदान करना। तीसरा, दरबार में राजपूतों को सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान करना। और चौथा, विरोधी राजपूतों का दमन। तो पहला हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि राजपूत राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध। पहला राजपूत राजा जो उसकी शरण में आया वो कौन था? आमेर का कछवाहा राजा भारमल, जिसे बिहारी मल भी कहा जाता है। जनवरी 1562 में जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए अजमेर जा रहा था तो उसने सुना कि भारमल को उसके भतीजे शुजा के बहकाने से या उभारने से मेवात का सूबेदार सरफुद्दीन हुसैन बहुत तंग कर रहा है। सांगानेर ये राजस्थान में स्थान है। भारमल बादशाह की अभ्यर्थना को उपस्थित हुआ, और बाद में बादशाह ने भी उसका आदर किया। वह उसकी आओ भगत के लिए भारमल वहां उपस्थित हुआ और बादशाह अकबर ने भी उसका स्वागत किया। उसने अकबर की सेवा स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की और वैवाहिक संबंध द्वारा इस मित्रता को दृढ़ करना चाहा। उसकी इच्छा स्वीकार कर ली गई। अकबर ने भारमल की पुत्री को ग्रहण किया, उससे विवाह कर लिया। राजपूत राजकुमारी का नाम क्या था? जोधाबाई, जिसने आगे चलकर सलीम अर्थात जहांगीर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। भारमल अपने पुत्र भगवान दास और मानसिंह के साथ बादशाह के साथ ही आगरा आया, जहां उसे पंच हजारी मनसब मिला और उसके पुत्र और पौत्र को भी शाही सेना में पद मिले। यह विवाह इस देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें दो जातियों और दो धर्मों के बीच की शत्रुता का विरोध बहुत कुछ दूर हो गए। उसके बीच सहानुभूति तथा मेल की स्थापना हुई। इसके बाद उसने जैसलमेर, जोधपुर की राजकुमारियों से विवाह किया। बीकानेर, मारवाड़, डूंगरपुर से भी उसके वैवाहिक संबंध हुए। शासन और सेना में उच्च पदों को प्राप्त करना। अब दूसरा पॉइंट है शासन और सेना में उच्च पदों को प्राप्त करना। अकबर की राजपूत नीति का अन्य उपकरण शासन और सेना में राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना था। उसकी सेना और शासन में राजपूतों को उच्च पद प्राप्त थे। इनमें राजा बिहारी मल, मानसिंह, भगवान दास, बीरबल, टोडरमल प्रमुख थे। लेकिन बीरबल और टोडरमल ये
राजपूत नहीं थे। बीरबल ब्राह्मण थे, टोडरमल जो है वैसे थे। तीसरा पॉइंट देखेंगे, राज दरबार में राजपूत अमीरों को पूर्ण समर्थन। शासन और सेना के साथ ही राज दरबार में भी अकबर ने राजपूतों को पूर्ण सम्मान दिया। ऐसी स्थिति में दरबार में राजपूतों का एक स्वामिभक्त दल सम्राट को मिल गया। सम्राट ने उनकी स्वामिभक्ति का पूरा लाभ उठाया। अकबर बहुत ही चालाक दूरदर्शी व्यक्ति था, इसीलिए उसने क्या किया, उसने राजपूतों का दिल जीता और कई राजपूत उसके स्वामिभक्त बन गए। और अब अगला पॉइंट है विरोधी राजपूतों का दमन। विरोधी राजपूतों का दमन। जिन राजपूत राजाओं ने अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, अर्थात उसकी अधीनता, उसकी गुलामी नहीं स्वीकार किया और विरोध किया, अकबर ने उनका कठोरता से दमन किया। इसके साथ ही जिन राजपूतों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, उन्हें भी उसने अपने अधीन रखने का प्रयास किया। इनमें चित्तौड़, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर प्रमुख थे। राजपूत राज्यों की श्रेणियां। अब 3 प्रकार की श्रेणी इसमें उसने बनाई। पहली श्रेणी उसने बनाई क्या, बना। यदि हम अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा करें तो राजपूत राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी में वे राज्य आते हैं जिन्होंने बिना विरोध किए अकबर की अधीनता स्वीकार की, जैसे जयपुर, बीकानेर, जोधपुर आदि। दूसरी श्रेणी में वे राज्य आते हैं जिनका अकबर ने अपनी शक्ति से दमन किया, परंतु वे लड़ते रहे। बाद में उन्होंने सम्मानजनक समझौता किया, जैसे रणथंभौर के राजा सुरजनहाड़ा। तीसरी श्रेणी के वे राजपूत राज्य आते हैं जो अंत तक संघर्ष करते रहे। उन्होंने अकबर की अधीनता कभी नहीं स्वीकार की, जैसे मेवाड़ के राजा राणा महाप्रताप, जो सिसोदिया वंश से संबंधित थे और जिन्होंने अपने जीते जी कभी भी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। और अगला पॉइंट है धार्मिक उदारता की नींव। अकबर स्वभाव से उदार विचारों का व्यक्ति था और सामाजिक तथा आर्थिक विषयों में उसके विचार राजपूत राजकन्याओं के साथ विवाह होने और हिंदू कार्यकर्ताओं, मित्रों और पंडितों एवं अबुल फजल और फैजी सरीखे उदार विचार के मुसलमानों के संसर्ग से बहुत प्रभावित हुए। उसने मुस्लिम राज्य में प्रचलित बहुत से कानूनों और सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए बहुत से कानून तथा नियम बनाए। उसने विजित शत्रुओं को दास बनाने की कुप्रथा को बंद करके आज्ञा निकाला कि उसके सैनिक शत्रुओं की स्त्रियों या बच्चों को कष्ट न दे। आमेर की राजकुमारी के साथ विवाह करने के थोड़े ही दिनों बाद 1563 में उसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा का जो कर लगाया था उसे उठा लिया, जिससे राज्य की आमदनी में करोड़ों रुपए की कमी हुई। 1 वर्ष बाद 1564 में सम्राट ने जजिया कर, जो हिंदू प्रजा को देना पड़ता था, जिससे राज्य को बहुत बड़ी आमदनी होती थी, उसको भी समाप्त कर दिया, उठा लिया। इससे हिंदू बड़े प्रसन्न हुए और राज्य से सहानुभूति रखने लगे।
उसके इस कार्य से संकीर्ण विचार के कट्टर मुसलमानों तथा उसके कर्मचारियों ने बड़ा विरोध किया, किंतु उसने उस पर ध्यान न दिया। शासन प्रबंध में बहुत सुधार हुआ। उसे उन्नत बनाने की एक योजना 1573-74 में तैयार की। तो आज अकबर की राजपूत नीति का क्रियात्मक स्वरूप के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।